रुक जाए रुक जा रुक जा रुक 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 जा रुक। आप ये तमाशा देखें, लाइसेंस ये बनवाते हैं, असला लाइसेंस, डोमिसाइल, मुख्तलिफ किस्म की असनाद जाली, जो इनसे फराहम करना चाहते हैं आप हर चीज़ हो जाएगी। ये बेसिकली दलाली करते हैं, इनको शर्म नहीं आती, कोले की दलाली में मुंह काला करते हैं। जो कहता हूँ तू गरीब आदमी थोड़े दस है ना 50-15 हज़ार दी 20,000 दी दिहाड़ी ला के जाता है। गुमशुदा ड्राइविंग लाइसेंस और तुम मामा लगता है, सामने दफ्तर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल और मेरा नाम यासिर शमून है। डीजी ऑपरेशन के ऑफिस के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ और साथ ही ज़िला कचहरी भी है और यहाँ पर मिडल मैन यानी कि एजेंट माफिया का एक बहुत बड़ा राज है। आइए इनसे मिलते हैं और इनको जानने की कोशिश करते हैं ये चीज़ें क्या हैं, ये कर क्या रहे हैं। आए ये आ जा रुक जाए रुक जा रुक 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 जा रुक। ये पकड़ो 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 इसे पकड़ो पकड़ो इसे पकड़ो 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 पकड़ो। आ जाओ आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, की हाल है भाईजान? तुसी किस चीज़ के एजेंट हो? एजेंट नहीं, मेरा ठेका है लाहौर बार का पार्किंग वाला। खाना खा रहे हैं, वो तो वैसे बैठे रहे कर दें भेजना जो वेखोगे मैं दस देना, मैं तो कोई तो लग नहीं है। नाज़रीन आप ये देखें, ज़रा तमाशा देखें, वो एक कैसे भागा है। आप ये तमाशा देखें, लाइसेंस ये बनवाते हैं जबकि साहिल खुद जा सकता है, हर काम ये करवाते हैं। आप लोगों से बाकायदा तौर पे असला लाइसेंस, डोमिसाइल, मुख्तलिफ किस्म की असनाद जाली, जो इनसे फराहम करना चाहते हैं आप हर चीज़ हो जाएगी। आप अपने ईमान से बताइएगा, आपका काम तो नहीं है ये, लेकिन मेरी तरफ इशारा ना करें। मैं हो रहा होगा मुझे नहीं पता, मैं अपने काम से रिलेटेड हूँ, मुझे अपने काम का पता। वो कहते हैं कि मेरा उनका पार्किंग का काम है, उनके काम की तरफ रिलेटेड है। ये देखिए नाज़रीन, आए आपको दिखाऊं क्या नाज़रीन, आपको दिखाऊं, ये देखें ये देखें ये देखें ई फार्म, इधर दिखा, ये ई फार्म है, ये ई फार्म है, ये डोमिसाइल तैयार हो रहे हैं, ये लोगों की, ये देखें फाइलें, ये लोगों के लाइसेंस, लोगों की फाइलें, इनको शर्म नहीं आती। इन्होंने लोगों के साथ लूट खसूट का, ये देखें ये एक बोरिया बिस्तर गोल हो गया मैं देख के। ये देखें ज़रा चेक करें, ये चेक करें, ये ज़रा देखें, यानी कि आपने इनको भागते हुए देखा है। अभी एक हमने पकड़ रखा हुआ है, एक एजेंट, उसको आपके सामने लेके आएंगे। ये बेसिकली दलाली करते हैं, सरकार और एक आम साहिल के दरमियान रुकावट है। सरकार किसी का काम नहीं रोकती, ये दलाल लोग हैं बाकायदा तौर पे, इनको शर्म नहीं आती, कोले की दलाली में मुंह काला करते हैं, अनपढ़ जाहिल गवार होते हैं, 8वीं पास होते हैं और इन्होंने वसीका नवीसों के पास से थोड़े से स्टाम्प पेपर लिए होते हैं, कुछ फॉर्म निकलवा लेते हैं, उर्दू लिखनी इनको आती है और लोगों को भर भर के कारतूस देते जाते हैं और उनका काम कोई नहीं होता। भाईजान आप भी काम नहीं हम जा रहे हैं शहर, हम सवारी है। आप सवारी हैं? सवारी हम नहीं पता। आप अंदाज़ा करें यहाँ पर गोरख धंधे का कितना बड़ा बाजार है। कुछ नहीं इतने करते थे, वैसे ही बैठे हैं स्टाम्प पेपर ले। की स्टाम्प पेपर तो स्टाम्प फरोश है। हाँ जी, दिखा लाइसेंस ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਕਿਤਨਾ ਦਿਖਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਿਖਾ ਮੈਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਬਣ, ठीक है सर, ਸ਼ਰਮ ਕਰ। ठीक है सर, ओके ਤੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ और साहिल ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ? ठीक है सर, कुछ नहीं मैं हम ना वकील का मुंशी वहाँ से ला के हम दे देते बस शाम सौंप जाते। ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਆਂਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ठीक है सर। वकला तेरे तो ज्यादा पढ़े लिखे ने सर वो हमें काम देते, वो उनसे लिखवा लेते हैं तहरीर वगैरह। आपसे कभी नहीं जिंदगी में लिखवाते, वो खुद लिखना जानते हैं, उनके अपने मुंशी हैं, लिखवा के आते हैं। वकला कोई अनपढ़ लोग थोड़े हैं। हम आपको दिखा देते हैं जनाब, सॉरी। आप डोमिसाइल नहीं बनाते लोग? नहीं डोमिसाइल नहीं बनवाते। झूठ बोल रहे हो सर, अगर बनाते हम हमारे तुम्हारी फाइलें निकाल लेते हैं। आ जाओ एक मिनट छोड़ दे। इसमें कोई मैं कहता हूँ कि तुम लोगों ने अल्लाह की कसम किसी को किसी जगह रखा ही नहीं। ये क्या रखी? ये ई फार्म क्या है? ये बस लाइसेंस के फार्म है। अच्छा, असले के लाइसेंस नहीं कुछ भी नहीं बनाते, फार्म यहाँ पे सिर्फ बैठे रहते हो? स्टाम्प पेपर ला के बाद दे देते हैं सर। स्टाम्प पेपर ला के दे देते हैं? हाँ यार स्टाम्प पेपर खुद भी ले सकता है जाके वो। सर सॉरी। आपको पता है ये कितना बड़ा क्राइम है? स्टाम्प पेपर एक गवर्नमेंट फॉर्म है, एक पेपर है, आपके ऊपर 420 68 का पर्चा होता है, पता है? हाँ जी। अब आप वकीलों को बुलाने गए थे? नहीं मैं आ गया, मैं डर गया था ना, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ कि ओहो, बुला लें उनको, मैं उनका भी मैं भेद खोलूं कि उनके साथ कितना बड़ा जुल्म हो रहा है। आप उनके सिक्योरिटी के साथ भी जुल्म कर रहे हैं। सर नहीं वो हम इसलिए मैं आया कि मैं अगर होता तो मैं आना दे, मैं तो हम तो मुझे ये बताएं कौन सी ऐसी हैसियत है कि मैंने अगर स्टाम्प पेपर लेना है किराएदारी का तो आप निकलवा दें?
बस वो आईडी कार्ड लाते यानी हैं। कि बनाम आपके निकलेगा ना, नहीं हमारे नहीं, उनके नाम आईडी तो कार्ड। जब उसका अंगूठा ही नहीं वहाँ पे लगेगा तो कैसे निकलेगा? नहीं वो लगता है उनका अंगूठा, हम ले उनको लगता है, उनका लगता है। अब साहिल को लेके इसका मतलब तुम दरमियान में दलाली का काम कर रहे हो ना? और सर इस तरह नहीं कहते जनाब। फिर क्या कहते हैं, मुझे मार दे गोली? नहीं हम क्यों मारे, बाकी कितने गया दूजा? वो बैठा है सर, मैं आपके पास। ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਕਿਉਂ ਰਹੇ सर जुल्म मैं नहीं कर ਹੋ? रहा। ਉਹ ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕਢਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇ, ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ सर सॉरी नेक्स्ट टाइम नहीं निकलवाएंगे। ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ- ਆਪਣੀ ਢੰਗੋਸਲੀਬਾਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। नहीं सर मैं तो ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਰੈਕਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਤੂੰ ਕਰੈਕਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ और नहीं सर मैं ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ नहीं है। सर मैं कब को बना रहा हूँ, हम क्यों बनाएंगे, हम तो सिर्फ स्टाम्प पे ला के दे देते। आप लोग कहते हैं मैं बड़ा बदतमीज़ हूँ, मैं जाहिल हूँ, मुझे बोलने की तमीज़ नहीं है, मेरे पास अल्फाज नहीं है। ये एक शख्स से रुपया 500 1000 रुपया उस गरीब दिहाड़ीदार से झाड़ लेते हैं जिस बेचारे के पास वकील को पैसे देने के लिए पैसे नहीं होते। वकीलों की फीसों को बीच में ये टक लगाते हैं। इन्होंने अपने अपने हिस्से रखे होते हैं। यकीन करें ये पूरा तबका ही, सरकारी तबका इनसे इतना परेशान है कि जिसका हिसाब कोई नहीं। इनकी सिग्नेचर किए हुए बगैर फाइल अंदर ना जाए तो अंदर का माफिया उतनी देर क्लियर नहीं करता। आप अंदाज़ा करें कि कितना बड़ा जुल्म है। और ये वो सफाक लोग हैं जो खुलेआम ये धंधा करते हैं। बस सॉरी सर, मैं बस ये करेंगे? नहीं सर ये ले। पूरे माशरे से माफी मांगो। सर सॉरी पूरे माशरे से। एक्सक्यूज मी सर, तो मैं नेक्स्ट टाइम नहीं क्या करूँ। तालीम है तुम्हारी? मेरी एफ ए सर। FA? हाँ जी मैंने तुमसे यहाँ से मिस्टर चिप्स के 2-3 सवाल कर लिए ना, सर तुम्हारा बाजा बजाना है। मैं आपको अपना रोल नंबर बताता हूँ, ऑनलाइन चेक कर लें। बस ये है कि हम पढ़े लेकिन बस काम नहीं थे, इधर बैठ जाते हैं। बस सॉरी नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे, बस आपसे सॉरी। तुम्हारे पास ना लाइसेंस है, ना तुम्हारे पास कोई इख्तियार है, ना तुम्हारे पास कोई ऐसी डिग्री है, ना तुम एलिजिबल हो। सर मैं बस एफ ए किया हुआ, लेकिन स्टाम्प फरोशी का नहीं, हम आगे से ला के देते हैं ऑनलाइन सिस्टम में। नाज़रीन, आपको पता ही नहीं बख्शी खानों के अंदर तक क्या काम ये लोग पहुंचाते हैं, आपको इल्म ही नहीं है। मैं यहाँ पर इसका बेत नहीं खोलना चाहता, इसकी शक्ल के ऊपर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम नौजवान आदमी हो, सॉरी सर। किस किस ढोंग से पैसे कमाते हो, दिखाऊं वीडियोस आपकी? हाँ जी सर सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा सर। कोई मैंने आपको बता दिया ना, सबसे कर लिया, नहीं करूँगा। जो कहता हूँ तू गरीब आदमी थोड़ा, दस है ना 15 हज़ार दी 20 हज़ार दी दिहाड़ी ला के जाना है। सर 100 50 250 रुपए चौके नु चौक। आप अंदाज़ा करें नाजरीन, ये वो जालिम और सफाक लोग हैं जो अफसर और एक आम साहिल के दरमियान मुफ्त की दलाली करते हैं। मुफ्त का काम, बीच में अपनी लत अड़ा के अपने पैसे झाड़ते हैं। गरीब लोग, खास करके ख़वातीन, अपनी पेंशन के मामला, अपनी चीज़ें, अपने डाकखाने, अपनी लाइसेंस, अपना एफिडेविट, अपनी चीज़ें, लोग बड़े परेशान हैं और इनको मज़ीद परेशान करते हैं। ये देखें, ये एक फटा लिया हुआ उन्होंने नीलाम घर से, इसके ऊपर उसने तमाशा लगाया हुआ। ये हमारी हैसियत ये रह गई है शहरियों की कि हमें ये स्टाम्प फरोश हमें सड़क के ऊपर बेचना शुरू कर देते हैं। आगे एक मंडी लगी, ये सब भाग गए ना, सब भाग गए। ये एक मंडी है, पूरी मंडी, ये एक पूरी मंडी है, इसे कोई नहीं रोक सकता। ये यहाँ का भी भाग गया है। वकीलों के साथ सबसे बड़ी ज़्यादती करते हैं, उनके अपने मुंशी होते हैं, उनका एक बाकायदा तौर पे निज़ाम होता है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप वकला हज़रात के तो अपने मुंशी होते हैं, आपका अपना स्टाफ होता है और जी, आपसे बिल्कुल। ज़्यादा तो कानून को जान ही नहीं सकता। ये फिर भी लोगों को घेर के उनके डोमिसाइल भी बनवा रहे होते हैं, उनके स्टाम्प पेपर भी निकलवा रहे होते हैं। ये सर हमारे माशरे की सारी प्रॉब्लम है। ये अखलाकी तौर पे जब तक ये बेहतर नहीं होगा उसके अलावा कोई हल नहीं होगा। मैट्रिक फेल, FA पास, यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई क्राइटेरिया। कोई क्राइटेरिया और झूठे लाइसेंस के, पिस्टल के लाइसेंस के पैसे पकड़ लेते हैं। नहीं। ये बेसिकली हम वकला का नहीं है, ये जो सामने DIG साहब का ऑफिस है ना, हाँ जी, उनका है। ये उनको देखना अच्छा, चाहिए। फिर वो इल्जाम लगा रहे, कह रहे वकला महंगा, वकला का अपना स्टाफ होता है, हमारा वो कोई- मुंशी होते हैं, उनके पास इंटर्नी होते हैं। हमारा इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है। आप अंदाजा करें नाज़रीन, अब कितना मदब्बर वकील ने तो पाकिस्तान बनाया था, वो कैसे गलत बात कर सकता है। इस माशरे को साफ करने के लिए जगह जगह पे रेड करूँगा, जगह जगह के ऊपर इनका गंद उछालूंगा, दिखाऊंगा, बेनकाब करूँगा। नाज़रीन आप ये देखें, वो भी गायब है, वो देखें, ये ज़रा पढ़ें, ये पढ़ें। स्टाम्प पेपर है, लाइसेंस, गुमशुदा ड्राइविंग लाइसेंस, और तुम मामा लगता है, सामने दफ्तर है, तुम मामा लगता है,
सीटीओ साहब तेरे चाचा जी हैं। मामा लगते हो। हाँ मैं मामा लगता किस चीज़ का मामा हूँ, लगते मैं ये गंद दिखाने का मामा लगता हूँ, ये गंद दिखाने का मामा लगता हूँ। गंद साफ करो, आप मेरा अपना काम गंद करो, साफ क्यों? करें, आप अपना गंद साफ लाइसेंस होल्डर हूँ मैं। करें। ये वकीलों के भी पैसे खा जाते हैं लाइसेंस होल्डर आप हूँ। इनके साथ भी जुल्म करते हैं। चोर बरादरी तुम करते हो। बताओ, दिखाओ हाँ। लाइसेंस। मैं आपसे कान पकड़ के माफी मांग लूंगा लाइसेंस दिखा। मेरी दिखाएं। भाईजान ये पता क्या करते हैं, इन्होंने डोमिसाइल बनाना हो, इन्होंने बाकायदा तौर पे लाइसेंस बनाना हो, साहिल खुद जा सकता है अंदर लाइन में लग के करवा सकता है। ये उनसे हज़ार 500 2 हज़ार 3 हज़ार रुपया वसूल करते हैं और फिर इल्ज़ाम के लगाते हैं कि जनाब वकला हमें काम दे देते हैं। मैं कहूँ वकला का अपना स्टाफ होता है, वो जब एक वकील बन जाता है उनके पास इंटर्नी होता है, उनके पास मुंशी होते हैं, उनके पास तो कमी कोई नहीं होती स्टाफ की, और वो खुद पढ़े लिखे तरीन लोग होते हैं। ये किस तरह मुमकिन है? मैं कोर्ट की बीट करता हूँ, मुझे पता है उनका चैम्बर्स अपने होते हैं, और ये क्या लिखा हुआ है? आप मुझे- एक मिनट सुनो, ये आप क्या मुझे- लिखा हुआ है? सिर्फ आप पहले ये मुझे बता स्टाम्प दो। फरोख्त। आप मुझे पहले मेरी सुनो एक मिनट। फट्टे के ऊपर स्टाम्प बिकते हैं आजकल। फिक्ते अब दफ्तर है मेरा ऑफिस पीछे। लो दफ्तर पीछे दिखा है, दूं? ये मेरी ब्रांच है। दिखा दूं? आप मुझे दिखा दूं? अच्छा फिर ये मैं दिखा दूं? आप मुझे चलिए- गाग गली में दफ्तर है, गाग नहीं आता ये आप बारिश आदमी हैं, आप मुझे ये बता दें। है अल्फा के ऊपर। नहीं यही दिखाएं, यहाँ बैठने का एड्रेस यहाँ का लिखा हो, एड्रेस यहाँ का लिखा हो, एड्रेस का लिखा हो। एड्रेस यहाँ का अच्छा। लिखा हो, एड्रेस यहाँ का लिखा हो। आराम पे तमीज से आप बोल। भी मेरे साथ तमीज से बात तुम्हें से करें। बोल रहा हूँ मैं। मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, आपकी इज्जत कर रहा हूँ मैं। ये मेरा रजिस्टर पड़ा हुआ है। इस बात को ये रजिस्टर कि पड़ा मैं हुआ है। आपकी लाकानूनियत को हाँ। इग्नोर कर ये मेरा रजिस्टर पड़ा हुआ है। नाजरीन ये रजिस्टर यहाँ रखा हुआ है, पता हाँ। किसी और जगह का है, हाँ। बैठे यहाँ हुए हैं। आप अंदाजा करें और इनकी ईमानदारी का लेवल चेक करें। आप बहुत क्या किसी ईमानदार हैं। हमारे साथ आप अकड़ भी ईमानदार नहीं है, हमारे साथ अकड़ भी नहीं है। आकड़ रहे हैं। वो यहाँ से उठा लें, अपनी दुकान में चले जाए, अपनी दुकान में चले जाए। दुकान है हमारी। तो इतनी इज्जत की जगह अल्लाह ने आपको दी, वहाँ क्यों नहीं बैठते? क्यों? अल्लाह ने रिस्पेक्ट की जगह दी आपको। तो यहाँ मेरी फिर बात सुने। हाँ बताएं। ये वहाँ दो ऑफिस अंदर है। लोग तो इसमें तरसते हैं दुकान एक मिनट सुने। ऑफिस अंदर है, वहाँ गाड़ी तो यहाँ से गाग लेकर वहाँ स्टाम्प देते अल्लाह बड़ा 100 वाला बेनियाज़ 150 है बुजुर्गों, उसने वहाँ भेजना हाँ। आपके पास कस्टमर, उसने वहाँ भेज देना आपके पास कस्टमर। आप उस पर यकीन तो करें, तकवा तो करें, करते हैं। तो वो आएगा वहाँ पर। ये आप एक अगर आपका लाइसेंस होल्डर है और यहाँ बैठकर अपना नाम खराब कर रहे हैं तो ये तो गलत है। नहीं मेरा लाइसेंस छोड़ रहा, मैं झूठ मैं क्यों बोलूं? कहता हूँ फिर क्यों कर रहे हैं इस छोटी सी हरकत के लिए ये काम? छोटी क्या कोई बेईमानी सूर्य वाला मेरी बात को मेरी कोई मान बेईमानी साबित करें, लें, मैं मान रहा हूं आप आपकी मेरी बात। बात को मान आप लें। मेरी बात सुने। दफा ऐसी बेईमानियां होती नहीं, हैं जो नियतन मेरी- नहीं की जाती। नहीं मेरी सुने, नियतन नहीं की जाती, उनके पीछे मकसद अच्छा होता है। मैंने बेईमानी की हो। आपकी बेईमानी मैं बता देता हूँ, आप उससे इख्तलाफ कर जाइएगा अगर मैं गलत कहूँगा तो, वो तो आपके पास राइट है ना। आपकी दुकान अंदर है, माशाल्लाह लाइसेंस होल्डर है है, उसके, इंशाल्लाह। उसका लाइसेंस के ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है। आप उसकी एक निजी बगैर इजाज़त के कोई सड़क के ऊपर खोखा लगा के फ्रेंचाइज बना सकते हैं? फन नहीं चाहिए सुन बना सकता। बस फिर यही गलती है आपकी। इसको सुधार लें, इसको सुधार लें। आपके देखे देखे सुने, आपके इससे क्या होगा? आपके देखे देखे वो FA पास फराडिया वो भी बैठा हुआ था, यहाँ भाग गया है। एक वहाँ लड़का बैठा हुआ था, वो भाग गया। हाँ। देखिए आपको देखे देखे इतने लोग इस काम को, आपका भी काम खराब करेंगे, उसमें मुदाखलत भी करेंगे, और आप जैसे असल लोग भी बिल्कुल पर्दे के पीछे चले जाएंगे। भाई मेरे अगर मेरा कोई फ्रॉड कर रहा हूँ उसका तरीका कार है, आप यहाँ पे सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से इजाज़त लें, बोर्ड लगाएं, एरो का निशान लें, सब कुछ मौजूद है, हर कानून मौजूद है। आप करें तो सही, आपको ये फटा लगाने की जरूरत ही नहीं। आप हमारी बात मान नहीं रहे। आप यकीन करेंगे, मैं आपको सच बता रहा हूँ, वो इतना मुसब्बुल असबाब है, बेशक है। उसने आज तक आपको इतना बड़ा किया, उसी ने किया उसी ने किया है। है। आपको नहीं कोई दुनिया में नहीं कर सकता नहीं था। कर सकता। तो फिर उस पर एतमाद करें, उठा लें इसे, मान लें। मैं आपको गलत मशवरा नहीं दे रहा। कोई एक ऐसी चीज़ जो आपकी तरफ उंगली का इशारा करे, उसको ख़त्म कर दे अपनी ज़िंदगी में। तारिक महमूद भाई, अच्छा, ठीक। आप मेरी बात समझें समझ गया आपकी प्लीज़। बात, समझ गया, एक में समझ गया। हमने ये फटा लगाया हुआ है, लगाया हुआ फटा, ठीक है। अब ये पार्किंग इतनी लगी हुई है पार्किंग, आप इनको इससे क्यों नहीं पूछते हैं? मैं इनसे जब इनका स्टिंग ऑपरेशन करूंगा देखो ना, ना। सुने, मैं जब इनका स्टिंग ऑपरेशन करूंगा बिला इम्तियाज सामने करूंगा। पार्किंग होती है, आज पार्किंग आज होती है। यकीन करें, अफसरों के नोटिस में लाके ये कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कर। कोई बात नहीं, उठा लेते वो जी। कह रहे हैं भंग पोस चलो, रहा। नहीं कोई बात नहीं, उठा लेते। कोई अकल कर। ओहो, तुसी अपनी गलती सुधार लो। कोई गल नहीं सर, समझान दा तरीका होता है। गलती होगी। तू पहले दस बस ठीक है, चलो ठीक है। चुक लो, एक मिनट चुक ले, एक मिनट इधर आ। चलो तू मामा लगदा है। चलो लड़ो।
या तेरे प्यो की जगह की है तो बैठा है पंग पुहा का चुका मैं हैं काला टैक्स है हम भी टैक्स होल्डर हैं हम भी टैक्स करते हैं सर टैक्स का हिस्सा है, ऐसा ना हाँ। लेना कि सड़क मन लेनी है। नहीं ऐसा बोलना है टैक्स का कि जी पंग पुहा चुके तस्लीम कर रहे हैं मैं तो फिर इस तरह तू अपनी तरह लैंग्वेज ठीक कर ਓਹੋ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤਾੜੇ- ਉਹ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਬਸ ਹਾਂ ਬਸ ਬਸ ਚਲੋ ਚੁੱਕੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਪੜਾ ਦਾਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ अल्लाह तो करना साफ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। अल्लाह तो हुक्म ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਗਲਤ ਵੀ ਕੋਈ हलाल का मानता हूं मैं मैं हराम करते ਗਲਤ नहीं ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਰਬਾਦ हां ਹੋਏਗਾ। बर्बाद ਤੁਹਾਡੀ होएगा ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੀਤੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਚਲੋ ਯਾਰ ਆਂਦਾ ਗੁੱਸਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ। एक मिनट कर सुन कोई डोमिसाइल की साल बनानी है ना और स्टाम लोग जाएगा ना ਹਜ਼ੂਰੇ ਵਾਲਾ ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਲ मैं ਨੂੰ। मेरी साल मेरी सुनो ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾਂ ਵਾਰੀ ਹੋਟਲ 'ਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਰਮਿਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮੁਜਰਮ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। मुझे मैं जब फड़ी मैं ਹਾਂਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। हाँ ਮੰਨ ਲਓ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ चलो ठीक है, मान लो ठीक है। साड़ा मकसद हमारा मकसद बिल्कुल किसी शख्स की तस्दील करना नहीं है। उनका काम अगर ओरिजिनल है वो अपनी दुकान में जाके करें, उन्होंने तस्लीम कर लिया इस बात को। हम लफ्ज़ों का चुनाव बसा औकात अब उन्हें- सही नहीं कर पाते, लेकिन ठीक है आपस में मशावरत में वो भी ठीक हो जाता है। मकसद कोई किसी की दिलदारी तो नहीं होती। ये काम तो मैंने नहीं चलने देना अल्लाह के इनके हाथ में इन्होंने इंशाल्लाह गलती- अल्लाह ने इनको वहाँ पे रिस्क देना है और पहुँचेगा। ये मेरा ईमान है, यकीन कामिल है। अल्लाह का पत्थर से कीड़ा उसको रिज़्क देता है फिर आपको क्या परेशानी। नाज़रीन यही सब कुछ आपको दिखाना था। मुश्किलात में घिरे हुए लोग इन फट्टों पे आ करके यकीन करें कि लुट जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, उनका कुछ पल्ले नहीं रहता, उनके पैसे खा लिए जाते हैं। मेरे पास हज़ारों कंप्लेंट्स मौजूद हैं और यहाँ पर ये नहीं कर रहे, मैं इनका नहीं कह रहा, लेकिन यहाँ पर लातदाद एक माफिया जो लोगों की ज़िंदगियों को खा गया, वो आगे अपनी ज़मीन जायदाद लड़ाई झगड़े के केसेस में। ओह माय गॉड, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।